अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटीज़ विद रेड सॉस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 ग्राम मैंने कीमा लिया है। मैं कीमे के साथ बना रही हूँ। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है 300 ग्राम। और एक पैकेट स्पैगेटीज़ का लिया है मैंने। लहसुन चॉप्ड कर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, वो भी मैंने चॉप्ड कर ली है। 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, वो भी कट कर ली हैं। एक टमाटो लिया है मैंने फ्रेश वाला, इसका पेस्ट बना लेंगे। और पौना कप तकरीबन मैंने टमाटो पेस्ट लिया है रेडीमेड। और 150 ग्राम मैंने मटर लिए हैं। और स्पाइसेस आपको बता दूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है और बीफ पाउडर है मेरे पास। ये जैसे चिकन का पाउडर आता है ना, इस तरह मेरे पास बीफ पाउडर है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है क्या कहते हैं उसको, अजीनोमोटो यूज़ कर सकते हैं। और लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून और करी मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून। और सबसे पहले हम स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पानी रखा हुआ था पतीले में और इसमें हम 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। और अब हम स्पैगेटीज़ को तोड़कर इसमें ऐड कर लेंगे, बॉईल करेंगे इसमें। और मैंने स्पैगेटीज़ को 3-3 हिस्सों में किया है। आप जैसे आपकी चॉइस हो, अगर आप ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं तो इनको छोटे टुकड़ों में कर लें और इसको मिक्स कर लें पानी में और बस बॉयल आने का वेट करें। और ये 8 से 10 मिनट में ये बॉयल हो जाती हैं। तो साथ ही हम दूसरे चूल्हे पे अपना सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। दो 3 चम्मच के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल डाला। इसमें अब हम लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बस इसको 2-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और थोड़ा सा ये ब्राउन होने लगे तो हम इसमें कीमा डाल देंगे। साथ ही स्पैगेटीज़ भी बॉईल हो रही हैं, वो भी थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएंगी। और साथ ही अब हम इसमें कीमा ऐड कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे और 5-6 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और 5-6 मिनट तक इसको भूनेंगे और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे और जैसे ये देखें ऑयल आने लगा ऊपर कि मैंने ऑयल छोड़ दिया, तो आप इसमें मसाले ऐड कर देंगे।
और फिर मज़ीद इसको भूनेंगे। चार से 5 मिनट फिर हम इसको भूनेंगे और साथ ही हम स्पैगेटीज़ को भी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं वो। तो साथ ही हम ये टमाटो जो फ्रेश वाला मैंने लिया था ना, उसको मैंने पीस लिया इसमें और मज़ीद पकाएंगे इसको। इसके साथ भून लेंगे और कीमा भी गल जाएगा। और ये टमाटो सॉस भी मैंने डाल दिया इसमें। टमाटो पेस्ट। और अब हम इसमें चिली सॉस भी डाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर लें। मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने चिली सॉस डाला है। और स्पैगेटीज़ भी रेडी हो चुकी। इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और साथ ही हम स्पैगेटीज़ का पानी भी ड्रेन कर लेंगे। स्पैगेटीज़ का पानी ड्रेन कर लिया हमने। अब इनको अलग रख लेते हैं और जैसे सॉस रेडी हो जाए तो फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं, वेजिटेबल, और मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसको चेक कर लेंगे कि रेडी हो गया। अब अच्छे से कीमा भी गल गया है और सॉस भी रेडी हो गया है। और देखें इसमें बबल्स आने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये पक गया है। और अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे कटी। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया, तो ये सॉस हमारा रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और स्पैगेटीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे। या आप स्पैगेटीज़ के ऊपर डाल दें या आप उसको उसके अंदर मिक्स करके खा लें, आपकी चॉइस है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी धमाकेदार रेसिपी रेडी हो गई है। और ये हम इसके ऊपर सॉस डाल देंगे और लीजिए ज़बरदस्त तरीके से इसको डालेंगे हम स्पैगेटीज़ के ऊपर। और आप चाहें तो इसको स्पैगेटीज़ के अंदर सारा मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इस तरह भी खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो आप दुआओं में याद रखिएगा और अभी मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।